ये भी तो नहीं, 1 मिनट रुके। अब आपने बातें रखी तो इनकी भी बात। अच्छा खासा पानी मिल रहा है। ये व्यक्तिगत वहाँ पे उनके दरवाजे पर लगाने का मतलब ये है कि वो मतलब व्यक्तिगत उनके लिए लगाया जा रहा है और नीचे घर है उनका, जबकि 4 मंजिला बिल्डिंग है, चारों मंजिला पर पानी चढ़ रहा है और इनका नीचे घर है, पानी इनको नहीं मिल रहा है। ये सारे लोग अवैध जो कब्जा किए हैं दूसरे का नहीं देखते हैं, ये नक्शे के विपरीत सब बना हुआ है। ये 4 तल्ला की बिल्डिंग देख लीजिए, इस 4 तल्ले की बिल्डिंग वाले विरोध कर रहे हैं, ऊपर तक पानी आ जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे नीचे पे पानी नहीं आ रहा है। सर जब सरकारी चीज है, सरकारी चीज है तो आप लोग क्यों इतना कल से 3 रोज से परेशान है? बस ये दबंगई कब्जा करने के नियत से ये कार्य कराया जा रहा है। इंटरलॉकिंग को तोड़ करके और उस पर बोरिंग का काम पर्सनल वे पर करा रहे हैं, जो कि कॉलोनी के हित में नहीं है। इस वक्त वाराणसी के चौकाघाट क्षेत्र यानी कि संजय नगर कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं और ये क्षेत्र जो है वो माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल के अधीन आता है। और अभी हाल ही में जो है जो कॉलोनी का जो रोड है उस रोड पर अभी इंटरलॉकिंग किया गया था और उसके बाद मतलब अभी ठीक 2 दिन पहले जो है उसका उद्घाटन करके शिलापट्टी लगाई गई माननीय मंत्री जी के द्वारा। लेकिन क्षेत्रीय लोगों का कुछ विरोध है, हम उनसे ही जानेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर देवानंद पांडे संजय अपार्टमेंट का निवासी हूँ और हमारे सामने आज 2 दिन पहले मंत्री जी के हम लोग बड़े अपनी पूरी व्यथा को गा के और उनसे कार्य करवाए कि इंटरलॉकिंग कार्य और सुंदरीकरण का कार्य हमारे कॉलोनी में हो। वो कार्य हुआ। माननीय जी 2 दिन पहले अभी इसका उद्घाटन भी करे गए। हम लोग बड़े प्रसन्न से और उनका साथ और एक जो बनारस के हमारे माननीय सांसद जी हैं उनके साथ जो आज भाजपा की नीति है कि सबका साथ सबका विकास के नाते हम लोगों का विकास हम लोग बड़े प्रसन्नचित थे। यहाँ कुछ लोग ऐसे अराजक और अन्य जो कहें कि मत के लोग हैं कि जो आके यहाँ पे इंटरलॉकिंग को तोड़ करके और उस पर बोरिंग का काम पर्सनल वे पर करा रहे हैं, जो कि कॉलोनी के हित में नहीं है। इस कार्य को देखते हुए हम लोगों का आज विरोध प्रदर्शन है कि इस कार्य को, इनका कहना है सरकारी काम है तो सरकारी भूमि हमारे पास कॉलोनी में हर जगह ज़मीन है, वहाँ पे सबके लिए सामूहिक कार्य के लिए बोरिंग हो, यही हम लोगों की मांग है। सरकारी काम तो सरकार के लोग आके करते हैं ना कि क्षेत्रीय के लोग करेंगे जी, तो यही चीज़ें हैं। तो आज ये लोग अपने मत से और अन्य लोग जो भी कहें कि अन्य दलों के पार्टी के लोग लेवल यहाँ पे आके अपना वर्चस्व जमा रहे हैं और इस कार्य को करवा रहे हैं। जी, क्या नाम है मैम, क्या शुभ नाम है और क्या परेशानी हो रही है? मैं निर्जला उपाध्याय, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यपुर। यहाँ पे ये जो सड़क है ओपन स्पेस नक्शा में है, पार्किंग है ये पूरा, उस पर कुछ लोग अवैधानिक तत्व वो अपने गुंडाई के बल पे कब्जा करना चाहते हैं और व्यक्तिगत यहाँ पे समरसेबुल लगवा रहे हैं। जब बोला गया तो कह रहे हैं सरकारी है, सरकारी है। तो हमने कहा कि भाई सरकारी है तो डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट उसका दिखाइए हमको, कहाँ से पास हुआ है पैसा, किस निधि से पास पैसा हुआ है, विधायक निधि से है कि सांसद निधि से है कि नगर निगम से है, किस निधि से पैसा पास हुआ है। तो कहे नहीं जेई आया है तो जेई से बात कर लीजिए। मैंने फ़ोन किया 112 नंबर पे, पुलिस आई, फिर मतलब चौकी इंचार्ज आए, चौकी इंचार्ज को सब नंबर लगा के दे दिया कि लीजिए जेई से बात कर लीजिए। तो हमने कहा कि भाई जेई है कि नहीं है पहले ये तो क्लियर हो, किसी को फ़ोन लगा के दे देंगे तो हम मान लेंगे कि वो जेई हैं, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे। भाई जेई सामने आवे, मेरे प्रूफ करें कि हम जेई हैं और डॉक्यूमेंट के साथ हमको दिखावे कि मैं। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है कि ये कॉलोनी वासियों के लिए यहाँ पे अगर लगा रहे हैं तो हम कॉलोनी वासियों में ज़मीन बहुत है, हम देते हैं ज़मीन लगाने के लिए, लगाएं वहाँ। ये इससे जहाँ लगा रहे हैं उससे हम लोग को हानि है, कोई लाभ नहीं है। वो अवांछनीय तत्वों का लाभ दिया जा रहा है। वो जो गुंडे हैं उन लोगों को मतलब जो भाजपा राज में भाजपा के ही लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? नहीं सुनवाई हो रही तभी तो बोल रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही है। सपा के लोग हैं। अच्छा, हाँ, सपा के लोग हैं, वो मतलब जो यहाँ पे आकर के उन्हीं के सह से हो रहा है काम। क्या कहेंगे भाई साहब, जो इस तरह से जो परेशानियां आ रही हैं कॉलोनी, चूँकि 40 फीट का रोड होने के बाद भी और हाल ही में मंत्री ने मतलब रविंद्र जायसवाल जी ने अभी 2 दिन ठीक से मतलब माला भी नहीं सूखा है तो उद्घाटन किया था। पत्रकार बंधु, मेरा नाम कमलाकांत पांडे पिंटू है, मैं एडवोकेट भी हूं और कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूं। मैं हमसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है, सरकार द्वारा फंड निर्धारित होता है ये रोड बनी, और अगर यहाँ बोरिंग करानी थी सरकार के पैसे से ही तो पहले बोरिंग हुई होती, बाद में खड़ंजा लगा होता। ठीक बात है, ठीक है। रोड बनने से पहले ये सारा कुछ। दूसरी चीज़, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या है कि अवैध कॉलोनी के पे कब्जा लोग कर रहे हैं, गाड़ी से लेके समरसेबुल से लेके तमाम तरह से। और ये जो गढ़ रहा है तो इसको गढ़ने के लिए तमाम जगह है, जहाँ गाड़ी पार्किंग हो रही वहीं गढ़ने की जगह है।
बगल में स्पेस खाली है, पार्क के लिए जगह खाली है, कहीं भी आप गाड़ दिए होते। और कॉलोनी के लोगों को आपने पूछा क्यों नहीं कि यहाँ पे गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा। और कल यहाँ पे एक पार्षद महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि ये 20 घर के लिए पानी की सप्लाई होगी। हाँ, ये तो ऑलरेडी पानी की टंकी लगी हुई है। मैम आप मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ से वहाँ तक 64 ब्लॉक है, कैसे 20 घर को सप्लाई देंगे और बाकी घर क्या करेंगे। ऑलरेडी जल निगम का मेरे यहाँ पानी आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो इसको यहाँ गाड़ने की कौन सी आवश्यकता है। अगर इसको आप गाड़ी रहे थे तो किसी कॉलोनी में ले जाकर गाड़ते, जहाँ कॉलोनी 20-25 घरों की बनी हो, वहाँ गाड़ दियो तो उन लोगों को सुविधा मिलती। हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस ये दबंगई कब्जा करने के नियत से ये कार्य कराया जा रहा है। क्या कहेंगे माता जी, हम लोग परेशान हैं? कोई परेशानी कर रहे हैं। हम लोग तो जल आ रहा है, हम लोग के सब लोग से पूछ के किए होते, अपने मन का कर रहे हैं लोग। हाँ? तो हम लोग के उससे गड़ने से परेशानी हो रही है हम लोग की। आइए देखिए, सरकार के लोग जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और शायद जेई भी मौके पर मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि जो है कि यहाँ पर समरसेबल नहीं किसी तरह से गड़ना चाहिए। तो अब देखना यह है कि अब सरकार के लोग जो है, जो जेई साहब हैं वो क्या कहते हैं। तो हाँ भैया, अपना शुभ नाम? प्रमोद राय। प्रमोद जी, क्या कुछ मामले को लेकर आज कॉलोनी में मतलब? ये इधर घरों में पानी का प्रेशर कम है, गंदगी पानी आ रही है, जलकल विभाग से लग रहा है। ये सारे लोग अवैध जो कब्जा किए हैं, दूसरे का नहीं देखते हैं, ये नक्शे के विपरीत सब बना हुआ है। ये तो वीडीए का है, बीडीए का नहीं है, शरीन का है, लेकिन प्राधिकरण का है। ये बाकी अवैध है सब पूरा। हाँ, तो ये अवैध का नक्शा पास है। यहाँ का पटरी कहाँ गया, देखिए पटरी कहाँ गई, यहाँ की पटरी होगी ना। हाँ, ये पटरी कहाँ गई। तो एक मिनट रुक जाइए। अब आपने बातें रखी तो इनकी भी बात। ये भी पटरी कहाँ गायब हो गई, हम ये जानना चाहते हैं, ये पटरी कहाँ गायब हो गई। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इधर के लोगों को भी पानी मिल सकता है। हमने कहा पानी की एक समस्या बनारस में, आप देखिए ये हमारे नए नगर आयुक्त जो आए हैं, उन्होंने रुड़की से जांच कराई और BHU-IT से जांच कराई। पानी की जब समस्या है और जल निगम से जब वो लग रहा है तो क्या बुराई है, और वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, बाहर इंक्रोचमेंट नहीं एक चीज़ हमें ये बताइए, ठीक है, कॉलोनी में बड़े बड़े टंकियां भी लगी हुई है जो सरकार के द्वारा लगाई गई। कहाँ यहाँ टंकी आप आगे चौका घाट पे है, चौका घाट पे है ना, चौका घाट पे। तो वहीं से सारी आबादी बढ़ गई है। हमारी बात पूरी हो सप्लाई, हमारी बात पूरी हो जानी चाहिए। हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो चूंकि अब ये जो समरसेबल आप लगवा रहे हैं, क्या ये पर्सनल यूज के लिए, कॉलोनी के लिए लगेगा? जितने घरों को पानी 3 HP का समरसेबुल लगेगा, कम से कम 10 से 20 घरों को पानी जाएगा। ठीक है, वो लो है, इसका जो क्या बोलते हैं प्रेशर लो है, गंदे पानी की समस्या है, वो टॉपअप का काम करेगा जलकल से। ठीक है, देखिए ये दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो है कि हम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करा हम सर, आप चूंकि सरकार के अधीन हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से असली तरह इसमें गर्मी के इसमें जो नलकूप हमारा है, जो का प्रेशर बहुत डाउन है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ये नलकूप उठा के हम जो प्रेशर लाइन हमारी आई, उसी लाइन का प्रेशर बढ़ाने के लिए को हम लोग काम करा रहे हैं। और ये जो इन्होंने पार्किंग काम सरकार की तरफ, सरकार के ये वर्क ऑर्डर पे है, जो 15 वीक का प्रस्तावित काम था, नलकूप बोरिंग का है, ये 3 HP का समर से भी लगना हुआ है। ये चीजें तो हर जगह होनी चाहिए। तो हर जगह कई जगह लगा हुआ है सर, हमारे मतलब जो वार्डों में बनारस में कई जगह समरसेबल लगा, कच्ची बंधु कच्ची बाग में भी लगा हुआ है, कई जगह लगा हुआ है। तो इसमें कई जगह ये समरसेबल लगे हुए हैं, ये यहीं का नहीं है। तो जो प्रस्ताव बचा हुआ तो यहाँ पे पैसा जी मांगा गया कि आपके यहाँ जो लगना है समस्या उस पर दीजिए, तो यहाँ पे समस्या इसलिए को दिया। जो पार्किंग की बात हो रहा है, इसको अंडरग्राउंड करा दिया जाएगा कि आप गाड़ी खड़ी करनी कर लें, अंडरग्राउंड में हमारा आराम से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि मतलब वो अलग से कुछ बना लेंगे। नहीं, उस पर ऐसे क्या, उसको मेन लाइन पे ही लगा के प्रेशर जो लाइन आई हुई है, उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए लाइन पे दिया जा रहा है इसको। तो जो संजय नगर कॉलोनी अपार्टमेंट है, मतलब ये बड़े क्षेत्र में है और तमाम जो मतलब 4-4 मंजिले की बिल्डिंग है, इतने लोग रह रहे हैं, उसके बाद भी तो उस हिसाब से तो हर 2 से 3 बिल्डिंग के बाद समरसेबल। हमारा क्या है कि जब समरसेबल जिसमें जो बीच में पानी और भी आ रहा है, इसमें पानी अभी चल रहा है, जो इस एरिया में पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बताइए। ये 4 तल्ला की बिल्डिंग देख लीजिए, इस 4 तल्ले की बिल्डिंग वाले विरोध कर रहे हैं, ऊपर तक पानी आ जा रहा है और ग्राउंड फ्लोर पे नीचे पे पानी नहीं आ रहा है। इससे आप खुद समझ सकते हैं कि जल विभाग के लोगों का मनसा क्या है। इससे सर आप लोगों की मनसा, जल विभाग के लोगों का मनसा समझ सकते हैं। कॉलोनी में 4th फ्लोर तक पानी चल जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें जल विभाग का भी मनसा क्या है? अब आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए ये समस्या नहीं है कोई। आप एक पांडे जी आप सुनिए, वहाँ जो है मिनी ट्यूबवेल का प्रस्ताव जाएगा, लेकिन गर्मी का सीजन है। गर्मी में आप देख रहे हैं कि कितनी समस्या हो जा रही है। बनारस आपसे अछूता नहीं है,
कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी डेली आते हैं प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। उनका ये सीधे कॉलोनी वासियों का ये आरोप है कि आप समरसेबल शायद ये पर्सनल यूज के लिए नहीं, लगवा रहे पर्सनल यूज नहीं है, जलकल के जेई हैं, एई हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, पर्सनल नहीं है कोई। सर मैं आपको परिचय पूछना चाहता हूँ एज ए कॉलोनी वासी। चूंकि आप देखे होंगे, चूंकि जिस तरह से मामला है, दूसरे तरफ के लोगों का कहना है कि ये हम लोगों के लिए पानी के लिए जो पानी की जो दिक्कतें हैं हम उनके लिए लगवा रहे हैं, और कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि किसी भी तरह पानी मिल रहा है, अच्छा खासा पानी मिल रहा है। ये व्यक्तिगत वहाँ पे उनके दरवाजे पर लगाने का मतलब ये है कि वो मतलब व्यक्तिगत उनके लिए लगाया जा रहा है, और नीचे घर है उनका, जबकि 4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला पर पानी चढ़ रहा है, और इनका नीचे घर है, पानी इनको नहीं मिल रहा है, और फिर इनका रास्ता उधर से है। ये लोग रास्ता जबरदस्ती मनसा में देख ले रहा हूँ, ये दूसरे क्षेत्र के पार्षद के पार्षद की जनप्रतिनिधि दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य का मतलब समझ सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र से आके आप अपनी भी बातें रखिए। हाँ, यहाँ परिचय पहले मैं रवीश बरनवाल अधिवक्ता हूँ। ये मेरा मकान है जो है, और यहाँ पे सारे जो बिल्डिंग है उस साइड से इन लोग का अपना जो भी होगा कराएंगे। पिछले बार ये पिच रोड बनी थी तो इनके ही यहाँ से बोले थे कि इधर की नहीं बनेगी, आप लोग जाके जो करना हो कर लीजिएगा, आपका नहीं बनवाएंगे। तो ये जो इंटरलॉकिंग, उसके बाद अभी ये विधायक निधि से बनी है, फिर हमें दिक्कत हो रही थी तो फिर हमने प्रस्ताव दिया है, तो वो आगे स्टार्ट हुआ है काम। हमारे यहाँ अपने आगे की ज़मीन दी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जमीन नहीं है, अब ये देख लीजिए, अब ये रजिस्ट्री भी हमारी देखेंगी जो है, सब कुछ देखना चाहे तो देख लें। हमारा कहना का मतलब है कि आपसी संयम बैठा के जो है जो भी काम हो सके, जनता के हित के लिए जो काम हो सके तो वो करना। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये फ्लैट है, ठीक है, सबके लिए समस्या है, कोई आगे आज तक कुछ बोला नहीं। सीवर लाइन की समस्या इनके हैं, सब कुछ सारा जर्जर हो गया है जो है, बिल्डिंग जो है, और ये सारा का सारा ऐसा है कि गर्मी अपना पहले परिचय बताइए। मैं मनीष बरनवाल हूँ, ठीक है, ये प्लाट मेरा ही है। गर्मी में क्या होता है अभी इसके मालिकान। हाँ, जो उधर से इनकी लाइन अलग गई है पानी की, हमारी लाइन अलग आई है। इधर जितने भी बिल्डिंग दिख रहे हैं ना मकान, अब क्या है कि गर्मी में पानी का आप भी जानते हैं कितनी आवश्यकता होती है, फोर्स कम हो जाता है, मोटर चलाने के बाद भी पानी नहीं आता है। अभी हालांकि अब मैं बोलूँगा तो ये लोग कहेंगे कि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। इंटरलॉकिंग जब हो रहा था तो पानी की इनकी ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया सामने। मैं अपने यहाँ से मोटर चला के पूरा पाइप की व्यवस्था किया, जो लेबर यहाँ काम कर रहे थे इंटरलॉकिंग की, उनके लिए भी कपड़े वपड़े बदलने की व्यवस्था अपने प्लाट में करा था। अब चूंकि जो बोरिंग हो रही है, वासियों का ये कहना है कि जो आप बोरिंग जो करवा रहे हैं उसके ऊपर क्या कोई निर्माण कराएंगे क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, वो तो भाई देखिए ये सरकारी चीज़ है, मैं कोई घेर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। वो गड्ढा खनेंगे, आप भी जानते हैं, बोरिंग हो जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, उसमें कुछ ऊपर रहना ही नहीं। बोलिए सर, जब सरकारी चीज़ है तो आप लोग क्यों इतना कल से 3 रोज से परेशान हैं? कम से कम 20 लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आप क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? हम लोग जगह दे रहे हैं, आप जगह लीजिए, हम लोग के पास इतना कॉलोनी की तमाम जगह है, बल्कि दिखा दीजिए आप वहाँ कॉलोनी में जगह है। ये जगह तो आ रहा कौन ती कॉलोनी की जमीन था कोनो का अपने आ रहे था जितना कम। देखिए आप लोग झगड़ा मत करिए, आपस में जो संयम बैठा के जो बात हो सकेगी तो वो करना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।